as we know, Section 2H of Indian Contract Act 1872, which says an agreement which is enforceable by law is a contract. जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम उसके बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, लाइक ऑफर, एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री विल एंड द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। So, today's topic is quasi-contract that is created by the court. Quasi-contract कोर्ट क्रिएट करती है। एज सच पार्टीज के बीच में कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट देयर इज अ डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडर। Quasi means partly or almost, which is not real. Quasi contract is not a real contract but resembles contractual relation, जिसे हम resembling contract भी कहते हैं। Quasi contract is based on the principle of equity. कॉन्ट्रैक्ट के जैसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसमें वैलिड एसेंशियल नहीं होते हैं, उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस नहीं होता, बट कंसिडरेशन एंड इन्फोर्समेंट होता है। Quasi contract is based on the maxim which is no man must grow rich out of another person's loss. कोई भी पर्सन दूसरे के लॉस पे खुद बेनिफिट नहीं ले सकता है। वेल, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पूरे ही एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, बट Section 68 to 72 of the Indian Contract Act deals with the quasi contract. Section 68, claim for necessary supply to person incapable of contracting. Section 68 says अगर कोई पर्सन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, लाइक माइनर और लुनेटिक पर्सन, इन पर्सन्स को अगर कोई थर्ड पार्टी सप्लाइड करती है नेसेसिटीज लाइक फूड, शेल्टर, एजुकेशन, देन दैट पर्सन विल गेट रीइम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनकेपेबल पर्सन। अगर कोई पर्सन ऐसे पर्सन्स को, इनकेपेबल पर्सन्स को नेसेसिटीज प्रोवाइड करती है, देन उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से वो रीइम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है। The next is Section 69, payment by an interested person. If a person pays the money on someone's behalf which the other person is bound to pay by law, then he is entitled to reimbursement by the other person. Section 69 says अगर कोई person किसी other person के behalf पे money pay करता है, then that person will be entitled to reimbursement by another party, जिस पार्टी के behalf में उसने पे किया था। Section 70, liability to pay for non-gratuitous act. It is stated that the receiving party has enjoyed the same benefit if a person does anything for the other person lawfully or delivers something without intending to do the same gratuitously. Then such a receiving party is bound to compensate the former party. For example, A tradesman है जो कि गुड्स बी के हाउस पर बाय मिस्टेक डिलीवर कर देता है, बी उसको अपने गुड्स की तरह ट्रीट करता है, देन बी विल बी बाउंड टू पे ए फॉर देम। द नेक्स्ट इज सेक्शन 71, फाइंडर ऑफ गुड्स. It states that if a person finds goods that belong to another party and takes such goods into his custody, then the former has responsibility the same as that of a bailee. ये बात करता है कि अगर कोई पर्सन को किसी दूसरे की बिलोंगिंग मिलती है और वो अपनी कस्टडी में रखता है, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बेली। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है उस गुड्स की टेक केयर करने की अंटिल द ओनर विल बी फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, एच को एक डायमंड शॉप के पास एक डायमंड पड़ी हुई मिलती है। वो उस शॉप के ओनर से जाकर कहता है कि ये डायमंड मैं अपनी कस्टडी में रखूँगा अंटिल द ट्रू ओनर अपीयर्स। यहाँ पर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होती है बिटवीन द एच एंड द ट्रू ओनर ऑफ द डायमंड। The last one is Section 72, money paid by mistake or under coercion. It states that if a person has been paid or delivered mistakenly or under coercion, he must repay or return.
फॉर एग्जाम्पल ए की पार्सल उसके नेबर बी को डिलीवर हो जाती है, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके ट्रू ओनर को वो पार्सल दे देना। एंड इफ बी ऐसा नहीं करता है देन द ट्रू ओनर कैन टेक एक्शन as there has been quasi contract between the true owner and the neighbor.